जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं प्रसाद की महिमा। प्रसाद की महिमा क्या होती है आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर हम वीडियो को स्किप करते हैं तो हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हरि नाम महिमा जो मैंने वीडियो बनाई है उसको भी जरूर देखें कि हरि नाम की महिमा क्या है। जब आप हरि नाम की महिमा देखोगे तो उसके बाद ही आप प्रसाद की महिमा जान पाओगे। तो आज हम बात करते हैं प्रसाद की महिमा। प्रसाद क्या होता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। प्रसाद पाने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। तो जो भी हमारे घर में बनता है खाना, जो भी हम खाते हैं खाना, वो शुद्ध होना चाहिए। घर में हरि नाम संकीर्तन जरूर होना चाहिए। ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, जी मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि कहीं आप ये बात भूल ना जाओ, क्योंकि हरि नाम ही एक है जो हमें इस भव सागर से पार लेके जाएगा। अंत संसार तो ये दुखों का घर है ना। संसार से आप जितना मर्जी मोह लगा लो, जितना मर्जी नेह लगा लो, जितना मर्जी आपकी भाषा में बोले तो प्रेम कर लो, ये सारा निष्फल ही जाएगा। और अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे और भगवान से प्रेम करते हुए जो अश्रु हमारी आंखों से आते हैं ना, भगवान उसके एक एक अश्रु का मोल चुकाता है। क्योंकि कहते तो है ना कि वृंदावन का ठाकुर रुलाता तो बहुत है, लेकिन अपने एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है। वृंदावन के ठाकुर है हमारे बांके बिहारी जी। तो बांके बिहारी जी से एक बार जिसकी नजरें मिल जाती है ना, या फिर बांके बिहारी जी जिसको एक बार देख लेते हैं ना, और देख के बस देख लेते हैं, देख के उसको उसकी तरफ थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मुस्कुरा देते हैं ना, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता, फिर वो कहीं का रहता ही नहीं है। फिर तो वो उसको क्या होता है, जब वो घर में भी आता है ना तो उसको ये रहता है मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं। तो मैं अपनी बात करूं तो जब से मैं वृंदावन गई हूं तो तब से मैं घर में जितनी देर में रहती हूँ ना घर में, तो मुझे ये होता है मैं वृंदावन कब, अच्छा मैं अब आ गई हूँ वृंदावन से, तो चलो फिर मैं दिन गिनना शुरू कर देती हूँ कि अब मैं वृंदावन कब जाऊंगी, कब जाऊंगी, कब जाऊंगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि 1-1.5-2 महीने हो जाए उसके बाद मैं बात करूं, नहीं तो घर वाले बोलेंगे तू तो वृंदावन की बातें करती रहती है, वृंदावन की बातें करती रहती है। तो वृंदावन मेरा मेरा निज घर है, मेरी आत्मा है। जैसे भगवान की कहते हैं ना, भगवान की आत्मा है वृंदावन में। तो जब से मैं वृंदावन में गई हूँ ना, तो मेरी आत्मा जो वृंदावन में ही रह गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई तो हूँ, लेकिन वृंदावन से बहुत प्रेम हो गया मुझे, इतना प्रेम कि बस वहां की मुझे कहते हैं ना हवा भी बहुत सुंदर लगती है, जो प्रभु को छू के आती है हमारे पास। तो वृंदावन की रज जब माथे पे लगती है, उड़ के हमारे कपड़ों पे लगती है, तो उससे भी हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो वृंदावन के संतों की रज, वहां पे इतने संत रहते हैं, इतने आत्माएं, अच्छी आत्माएं रहती हैं कि उनके दर्शन पाके हमारी आत्मा भी शुद्ध होने लगती है। तो मैंने बहुत सी जगहें देखी, मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, लेकिन अब जब मेरे को कोई कहता है ना कि आप चलो कहीं मसूरी चलो, या कहीं गोवा चलो, कहीं चलो, तो मेरा एक ही सवाल होता है, क्या वृंदावन चलोगे? मैं तो यही कहती हूँ कि मुझे अब कहीं और जाना ही नहीं है, मुझे वृंदावन ले चलो, बस मैं वृंदावन ही जाना चाहती हूँ। क्योंकि वृंदावन का नाम लेते ही मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मैं अभी की बात बताऊं आपको, तो मैं न्यू ईयर पे द्वारिकाधीश जी गई थी। वहां पे मैं 14-15 दिन रही हूँ। तो मैंने वहां पे सभी मंदिरों के दर्शन किए हैं, और मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में भी ये मंदिरों के दर्शन बताए हैं। तो सच बात कहूं, आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि सच्ची बात ये कि मैं गुजरात में तो गई, मैंने द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए, लेकिन वहां पे ना वो मुझे जो वृंदावन में जाके एक प्रेम सा उमड़ता है ना, वहां जाके ऐसा मेरे मन में ऐसा भाव ही नहीं आया प्रभु के प्रति। दर्शन किए मैंने, उसकी ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि वहां पे जो प्रभु ने राज्य किया था, तो वहां पे मुझे वो उनकी नटखट सी बातें ऐसा कुछ नहीं लगा। वहां पे मुझे एक ऐसे लगे जैसे कोई मेच्योर व्यक्ति होता है, वो अपना राज्य चलाता है, तो वो मतलब वैसे ठाट बाट से बैठे हैं, राज्य कर रहे हैं। लेकिन जब भी वृंदावन में जाओ ना, तो ऐसे लगता है ठाकुर जी इधर से आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे और हमें मतलब कोई अपनी लीला दिखाएंगे। तो जब वृंदावन में हम जाते हैं ना, तो ठाकुर जी जब हमें लीलाएं दिखाते हैं ना, तो लीलाएं दिखाने के साथ साथ जब वो थोड़ा सा इतनी सी हमें अपनी सुंदर मुस्कान दिखा देती हैं, और उनके वो मोटे मोटे से नैन इतने सुंदर लगते हैं ना, जब हम उनके नैनों के दर्शन करते हैं ना, तो फिर हम कहीं के नहीं रहते, कहीं के भी नहीं रहते हैं। क्या आपने देखी है ठाकुर जी की मुस्कान? तो जिस जिस भक्त ने ठाकुर जी की मुस्कान देखी है ना, वो तो जरूर ही कहेगा, वृंदावन वास किए बहुत दिन बीत गए, वृंदावन वास किए बहुत दिन बीत गए, वृंदावन वास किए। तो जीवन जीवन इतना मधुर कर दिया ठाकुर जी ने कि जब मेरी आंखों से ठाकुर जी के लिए 2 अश्रु नहीं निकलते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ठाकुर जी ने मुझे याद नहीं किया। क्योंकि देखिए ठाकुर जी जो है ना हमारे, वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि हम करते हैं। तो ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि जब भी मैं ठाकुर जी के सामने जाती हूँ ना, तो दिन में 1 आध बार तो मेरी आंखें उनके सामने जाके नम हो ही जाती है। बस उनकी तरफ देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने खड़े हैं ठाकुर जी, मेरे सामने खड़े हैं। तो मतलब तब मैंने संतों के मुख से सुना है कि जब आपकी आंखें नम हो जाती है ना ठाकुर जी के सामने जाके, और आपको ऐसे मतलब आंखों में जब पानी भर जाता तो धुंधला सा दिखाई देता है, तो समझ लो कि ठाकुर जी भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को याद कर रहे हैं। तो मुझे इतनी बात सोच के सुनते ही ना मतलब बड़ा अच्छा फील होता है। भगवान जी के लिए रोने में इतना आनंद है ना, इतना आनंद तो संसार के लिए हंसने में भी नहीं है जितना आनंद भगवान के लिए रोने में है। तो मैं प्रसाद की बात करते करते बहुत दूर आ गई, तो हम बात करते हैं प्रसाद की महिमा की। क्या बात करनी है हमने। तो देखिए हमारे घर में जो भी बनता है ना, सबसे पहले हम ठाकुर जी को निवेदन करें। मतलब खाने वाली वस्तु नहीं, पहनने वाली वस्तु या कोई भी वस्तु हो, आप अपने घर में कोई वस्तु लेके आते हैं, चाहे आप एक बेडशीट लेके आते हैं, वो अपने प्रभु को निवेदन कर दीजिए, प्रभु जी ये मैं एक बेडशीट लेके आई, उसे स्वीकार कीजिए। बस हर चीज आप प्रभु को स्वीकार करवाते जाइए। हर चीज वो क्या बन जाएगी, प्रसाद। तो आपका घर क्या बन जाएगा, वृंदावन। वृंदावन में क्या मिलता है, प्रसाद। तो वो प्रेम रूपी प्रसाद जब आपको मिल जाएगा ना, तो आपको संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं रहेगी। फिर वो प्रसाद आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, क्योंकि आपके घर में हर चीज तो प्रसाद होगी। तो प्रसाद क्या करेगी, हमारी आत्मा को शुद्ध करेगा। तो जो भी ठाकुर जी को भोग लगता है, आप वही प्रसाद पाइए। जो ठाकुर जी को भोग लगता है ना, कई लोग कहते हैं ठाकुर जी तो भोग खाते ही नहीं है, वो तो ऐसे ही रहता है। तो मैं एक बात बताऊं, बहुत से संतों ने जो गीता जी है वो कंठस्थ की हुई है। बहुत से संत ऐसे हैं जिन्होंने गीता हृदयस्थ की हुई है। कंठस्थ करने से ज्यादा बेहतर है हृदयस्थ करना, अपने हृदय में बसा लेना। तो गीता जी के जो श्लोक संतों ने अपने हृदय में बिठा लिए हैं, बसा लिए हैं, क्या वो गीता जी में नहीं है? वो है ना गीता जी में। तो वैसे ही जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, तो हमारे ठाकुर जी जो भोग ग्रहण करते हैं, आप ये विश्वास मानिए ठाकुर जी भोग ग्रहण करते हैं। आपको संकेत भी मिलते हैं ऐसे, जब आप रोज देखते हो ना, तो आपको कोई ना कोई संकेत भी मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी क्या है, दृष्टि भोग तो लगाते ही हैं। तो हमारे ठाकुर जी क्या, दृष्टि भोग जब लग जाता है ना, किसी चीज को देख भी लेते हैं ना, तो वो भोग बन जाता है, वो भोग वो लगा लेते हैं। और बिना तुलसी पत्र के ठाकुर जी भोग भी नहीं लगाते, ये बात हमेशा याद रखना। क्योंकि ठाकुर जी तुलसी जी के बिना भोग प्रसाद नहीं लगाते हैं, क्योंकि तुलसी जी उन्हें अतिशय प्रिय है।
तो भोग लगाइए। जब आप अपने लिए कोई वस्त्र लेके आइए ना, तो भी ठाकुर जी को निवेदन करिए। आप अपने लिए कोई गोल्ड की चीज लेके आइए तो भी ठाकुर जी को निवेदन करिए, और उसके बाद वो आप चीज धारण करिए। कोई भी मतलब कोई भी चीज कह लो, कोई भी चीज आप लेके आते हो तो ठाकुर जी को पहले निवेदन करने के बाद, उसके बाद आप वो चीज पहन सकते हैं। और जो भी अगर खाने वाली वस्तु है तो उसको ग्रहण कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हैं अगर ठाकुर जी को निवेदन कर देते हो। तो इसमें क्या है कि ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं कि ये भक्त जो ये साधक है, मतलब मुझे याद रखता है। मुझे कहते हैं ना, किसी को अगर हम चीज को अर्पण करते हैं, अगर आप अपनी सैलरी लेके आते हो तो अगर आपने मतलब अपने जब हस्बैंड कोई लेके आता तो अपनी वाइफ को अगर सैलरी वो देता हाथ में, तो वो सारी थोड़ी ना रख लेती है। तो इसका मतलब है कि उसको आप मान दे रहे हो। तो ऐसे ही अगर कोई बच्चे अपनी माँ को या अपने पापा को सैलरी अपनी देते हैं, तो वो माँ बाप उसकी सैलरी रख तो नहीं लेते ना, लेकिन उसके लिए बस ये कि आशीर्वाद निकलते हैं, ढेरों ढेरों सारे आशीर्वाद निकलते हैं। और तो कहने का ये मतलब है कि ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है, क्योंकि ठाकुर जी को हम कुछ भी निवेदन नहीं कर सकते। इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम ठाकुर जी को निवेदन कर सके, क्योंकि उनके योग्य कोई चीज है ही नहीं। वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनके पास वैभव है, सब कुछ है, क्या नहीं है उनके पास। उन्होंने तो हमें ये सब कुछ दिया हुआ है, तो फिर हम उन्हें क्या निवेदन करें। ठाकुर जी ये चाहते हैं कि आप उन्हें अपना प्रेम निवेदन कीजिए, आप उन्हें अपना हृदय निवेदन कीजिए, आप उन्हें अपना मन निवेदन कीजिए। तो जब हम ठाकुर जी को ये सब चीजें निवेदन करते हैं ना, तो ठाकुर जी हमारा हृदय शुद्ध करते हैं। और जब प्रसाद हम पाते हैं ठाकुर जी का, तो हमारा हृदय उससे शुद्ध होता है। किन किन चीजों से हमारा हृदय शुद्ध होता है? प्रसाद पाने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, प्रभु का नाम लेने से हमारे कान शुद्ध होते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा वातावरण शुद्ध होता है। और ठाकुर जी को निवेदन करने से ही हमारा भाव शुद्ध होता है। तो ठाकुर जी की कोई भी चीज पाने से, सुनने से हमारा भाव शुद्ध होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और जब हम हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं प्रभु का, तो हम पवित्र हो जाते हैं। प्रभु का नाम लेने से हम पवित्र हो जाते हैं। तो प्रसाद की महिमा, प्रसाद की कभी अवज्ञा नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रसाद, अगर आपने व्रत भी रखा है तो आपको कोई प्रसाद देता है तो ये ना कहिए कि आज मेरा व्रत है, मैंने प्रसाद ग्रहण नहीं करना। नहीं, आप प्रसाद लीजिए और थोड़ा सा चख लीजिए, क्योंकि कोई बात नहीं, अगर व्रत भी रखा है ना तो ठाकुर जी का प्रसाद पाने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि ये नहीं, पेट नहीं भरना उसके साथ, ऐसे थोड़ा सा चख लीजिए।